अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है नॉर्मल बसेरिस के बारे में। ठीक है। नॉर्मल बसेरिस की अगर हम बात करें तो हमने इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एंटीरियर पार्ट, मिडल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है। एंटीरियर और मिडल को जो सेपरेट करती है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट। ये अगर आप देखो ना, ये सारा हार्ड पैलेट है और ये उसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। ठीक है। हार्ड पैलेट का पोस्टीरियर बॉर्डर सेपरेट करेगा एंटीरियर। ये एंटीरियर पार्ट है। ठीक है। एंटीरियर पार्ट को यहाँ तक, इससे पहले तक क्या है, ये मिडल पार्ट है, तो मिडल पार्ट से इंटीरियर पार्ट को सेपरेट करने वाला है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट। और मिडल को जो पोस्टीरियर पार्ट से सेपरेट करेगा उसे कहते हैं इमेजिनरी ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है। इमेजिनरी ट्रांसवर्स लाइन इस तरह एंटीरियर पार्ट और मिडल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट आपस में सेपरेट किस तरह से होगा। अब हमने सबसे पहले जो देखना है वो हमने देखना है एंटीरियर पार्ट को। अगर आप एंटीरियर पार्ट की बात करो ना, तो ये देखो कि ऊपर जब हमने नॉर्मल फ्रंटालिस पढ़ा था ना, तो ये मैक्सिला था। ठीक है। ये मैक्सिला ये पढ़ा था हमने, और यहाँ पर जो टीथ हमने पढ़े थे ये मैक्सिलरी टीथ का इनको नाम दिया था। और ये जो प्रोसेसेस हैं तो ऑब्वियसली ये कौन से ये एल्वियुलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, मैक्सिला के ही प्रोसेसेस है, इसको हम कहते हैं एल्वियुलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। ओके, ये है एल्वियुलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। फिर उसके बाद आप ये देखो, ये जो आपको फोसा नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं इंसाइसिव फोसा। अब ये है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट जो है ना, ये कैसे बनता है, एंटीरियर टू थर्ड और पोस्टीरियर वन थर्ड। ठीक है। जो एंटीरियर टू थर्ड है वो किससे बनता है, पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला से। ठीक है। ये भी मैक्सिला बोन का पार्ट है जिसको हम कहते हैं पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। पीछे जो बोन है ये है पैलाटाइन बोन, और उसका कौन सा प्रोसेस है, इसकी है हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलाटाइन बोन। ओके, ये है पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलाटाइन बोन। इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने हार्ड पैलेट बना दिया। ठीक है। हार्ड पैलेट बन गया। अब इनके हम सूचर्स की अगर बात करें तो इन दोनों को जो मैक्सिला को सेपरेट करेगी इसको कहते हैं इंटरमैक्सिलरी सूचर। यहाँ पर है इंटरपैलेटाइन सूचर, और इन दोनों को सेपरेट करने वाले सूचर को हम कहते हैं प्लेटोमैक्सिलरी सूचर। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो फोरामेन होता है, ये है ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिना। ठीक है। यहाँ पर आप देखो ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिना, और यहाँ पर जो है ना दो तीन जो है वो लेसर होते हैं जिसको हम कहते हैं लेसर पैलेटाइन फोरामिना। यहाँ पर हमें लेसर नजर नहीं आए तो ये ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिना। ठीक है। अब हमने ये बात कर ली। नीचे अगर हम देखें तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर का हमने नाम दिया ऑफ द हार्ड पैलेट। इसमें ये जो आपको स्पाइन नजर आ रही है इसको कहते हैं पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। और ये जो क्रेस्ट उभरे हुए हैं, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं पैलाटाइन क्रेस्ट। ओके, पैलाटाइन क्रेस्ट इसको हम कहते हैं। अब आप नीचे अगर आप ये देखो, ये है पोस्टीरियर नेजल, पोस्टीरियर जो है ना इसको कहते हैं नेजल अपर्चर। ठीक है। इसको को आईना का भी नाम दिया जाता है। ये आपको आपके ये है पोस्टीरियर नेजल अपर्चर्स। ठीक है। पोस्टीरियर नेजल अपर्चर्स जो दो हैं इनको सेपरेट करती है वोमर बोन। ठीक है। जो वोमर है इसका नीचे अगर हम देखें इसके 2 एलाज होते हैं वोमर के। ठीक है। ये हमने बात कर ली। अगर अब हम देखें तो पीछे हमने सिफिनोइड होती है। ठीक है। जो सिफिनोइड बोन है इसमें क्या होता है कि एक बॉडी होती है इसकी, ये एक अनपेयर्ड बोन है। ये नहीं आपने समझना कि आधा से इधर तो आधा इधर तो ये पेयर्ड बोन है, नहीं, बल्कि सेंटर में बॉडी होती है जिसके साथ इसके स्ट्रक्चर्स जो है वो अटैच होते हैं, यानी कि पेयर, 3 पेयर्ड चीजें हैं जिसमें आ जाती हैं लेसर विंग, पेयर ऑफ लेसर विंग्स, पेयर ऑफ ग्रेटर विंग्स, और उसके बाद है टीरिगोइड प्रोसेस। ठीक है। अब ये पेयर ऑफ द टीरिगोइड प्रोसेस, एक यहाँ पर टीरिगोइड प्रोसेस है ये, और एक यहाँ पर टीरिगोइड प्रोसेस है, ये ग्रेटर विंग्स है। ठीक है। एक ये है ग्रेटर विंग और एक ये है ग्रेटर विंग। फिर उसके बाद ये लेसर विंग्स है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, और बॉडी क्या है, ये बॉडी, ये है बॉडी ऑफ द स्फिनोइड जो पीछे किसके साथ मर्ज हुई हुई है, जिसको हम कहते हैं बेजिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। यहाँ पर आप देखो ये ऑक्सीपिटल बोन है ना पीछे, और ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स है, तो आगे उसका ऑक्सीपिटल बोन का ही पार्ट होगा ना जिसको हम कहते हैं बेजिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। यहाँ आप इसको कह दो बेजी ऑक्सीपिट। ठीक है। और आगे क्या है, बॉडी ऑफ द स्फिनोइड। इन दोनों के आप देखो यहाँ पर आपको एक ट्यूबरकल सा नजर आएगा, ये ट्यूबरकल सा, इसको हम कहते हैं फेरेंजियल ट्यूबरकल। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फेरेंजियल ट्यूबरकल। अब देखो जो ग्रेटर विंग्स है इसकी यहाँ पर इसको जो सरफेस है ना इसको कहते हैं इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ द स्फिनोइड। यानी कि ये जो सरफेसेस हैं इनको कहते हैं इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फिनोइड बोन। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने इसके विंग्स भी देख लिए। अब हमने प्रोसेस देख लिया, ये टीरिगोइड प्रोसेस, ये है एक टीरिगोइड प्रोसेस और ये है। ठीक है। अब जो इसमें एक ये मीडियल प्लेट ऑफ द टीरिगोइड प्रोसेस है और एक है लेटरल प्लेट ऑफ द टीरिगोइड प्रोसेस, नजर आ रहा है ना, ये मीडियल प्लेट है और ये है लेटरल प्लेट ऑफ द टीरिगोइड प्रोसेस। अब अगर हम देखें
तो यहाँ पर सफिनोइड में ये जो ग्रेटर विंग है ना, इधर ये आपको स्पाइन से नजर आ रही है, ठीक है। ये स्पाइन, इसको कहते हैं स्पाइन ऑफ द सफिनोइड। यहाँ पर भी इसी तरह से होगा, ठीक है। यहाँ से स्पाइन ऑफ द सफिनोइड, इसके पीछे जो फोरामेन नजर आ रहा है, इसको कहते हैं फोरामेन स्पाइनोसम। क्या कहते हैं? फोरामेन स्पाइनोसम। यानी कि जो, अगर हमने बात की ग्रेटर विंग के सरफेस, फिर उसके ऑफ द सफिनोइड नीचे पीछे जो स्पाइन है, उसको हमने कह दिया स्पाइन ऑफ द सफिनोइड। और जो छोटा सा फोरामेन आया, उसको हमने कहा फोरामेन ऑफ द फोरामेन स्पाइनोसम, ठीक है। और इसके आगे ही पड़ा होता है फोरामेन ओवेल, ठीक है। इसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल, ओके। और यहाँ पर जो फोरामेन है, इसको कहेंगे फोरामेन लेसिडम। आपने इसको याद करना है कि फोरामेन लेसिडम क्या, कहाँ पर प्रेजेंट है। ये है फोरामेन लेसिडम, फिर उसके बाद ये है फोरामेन स्पाइनोसम, आगे है फोरामेन ओवेल, ये हमने देख लिया। अब आप यहाँ पर देखो कि, अब आप एक और चीज भी देखो, ये जो है ना फेरेंजियो, एक है फेरेंजियो टिम्पैनी ट्यूब, ओके। एक इसका कार्टिलेजिनस पार्ट है, ठीक है, और एक बोनी पार्ट है। आप ये देखो, ये जो है ना, ये फोरामेन स्पाइनोसम अभी हमने पढ़ा, उसके पीछे एक ग्रूव नजर आएगा, ग्रूव। इस ग्रूव को कहते हैं ग्रूव फॉर दी कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब, ओके। अब इसके पीछे जो है ना, उसको हम कहेंगे ग्रूव फॉर दी बोनी पार्ट, ठीक है। यानी कि ये बोनी पार्ट है, ठीक है, फेरेंजियो टिम्पैनिक प्लेट का, फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब, ठीक है। इसका ये है बोनी पार्ट, और यहाँ पर जो ग्रूव है, ये है फॉर द कार्टिलेजिनस पार्ट। इतना नहीं कुछ होता, बस हमें ये बताना चाहिए कि ये टिम्पैनिक जो है ना, फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब, फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब, इसका, ठीक है, एक बोनी पार्ट है, और ये जो है ये कार्टिलेजिनस पार्ट है, जिसका ये हमें ग्रूव नजर आ रहा है, ठीक है। अब हमने ये देखना है, ये क्या चीज है, ये है सेलोइड प्रोसेस, ठीक है, ये सेलोइड प्रोसेस आ गया। फिर उसके बाद आप ये देखो मेस्टोइड प्रोसेस, ठीक है, ये मेस्टोइड प्रोसेस है। और ये जो फोरामेन नजर आ रहा है, इसको कहते हैं ये स्टाइलोइड है प्रोसेस, और ये मेस्टोइड है, इसको कहते हैं स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। इसको ये देखो, ये है स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। अगर हम देखें यहाँ पर, कहाँ गया ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, ठीक है। यहाँ पर उसके साथ ही आपको टिम्पैनिक प्लेट नजर आ रही है, ये मैंडिबुलर फोसा है, ठीक है। ये मैंडिबुलर फोसा के अंदर ना मैंडिबल यहाँ पर लगना है, मेरी मैंडिबल कहाँ पे, अच्छा जी, ये देखो मैंडिबल ऐसे करके आके लगेगी, ठीक है। ये ऐसे होता है ना, तो ये ऐसे है ना, मैंडिबल नहीं जाके लगना किसके साथ, मैंडिबुलर फोसा के साथ, ठीक है। अब हमने मैंडिबुलर फोसा देख लिया, फिर उसके बाद हमने ये देखो टिम्पैनिक प्लेट पढ़ ली, ठीक है, टिम्पैनिक प्लेट। फिर उसके बाद ये हमने पढ़ा स्टेरॉइड प्रोसेस है, फिर हमने कहा कि मेस्टोइड प्रोसेस है, ये स्टेरोमेस्टोइड फोरामेन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जगुलर फोरामेन है, ये तो बहुत ज्यादा मशहूर फोरामेन, फोरामेन मैग्नम। फिर उसके बाद जो है ये कॉन्डाइलर कैनाल है, ठीक है, कॉन्डाइलर कैनाल। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर ना ग्रूव है, ये देख रहे हो आप ग्रूव, यहाँ पर भी ग्रूव होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है? ऑक्सीपिटल आर्टरी के लिए होता है, ठीक है, ऑक्सीपिटल आर्टरी के लिए ग्रूव होता है। फिर उसके बाद आपको बताती हूँ, अब आप ये देखो, जो ऑक्सीपिटल बोन थी ना, उसके बारे में अब हम देखें अगर, तो हमने ऑक्सीपिटल कंडाइल्स की भी बात कर ली, हमने आगे जो है वो भी बात कर ली, बेजिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन की भी बात कर ली, ये स्क्वेमस पार्ट है ऑक्सीपिटल बोन का, ठीक है। इसी तरह से जो है ना, यहाँ पर हमें पता है कि टेम्पोरल बोन है, इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक इसका स्क्वेमस पार्ट होता है और दूसरा इसका पिट्रस पार्ट होता है। तो यहाँ पर ऊपर जो होता है ना, इसको हम कहते हैं स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे ये जो है ना, यहाँ पर आप देखो, ये इसको कहते हैं पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है, पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। और इसके बाद ये आ गया स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर जो प्रोसेसेस है वो पढ़ ली है। आगे मैक्सिला होता है, और आपको पता है ना, यहाँ पर जाइगोमेटिक आर्च बनती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि मैक्सिला का जो है ना, ये यहाँ पर कौन सा प्रोसेस आता है, ऑब्वियसली जाइगोमेटिक प्रोसेस आएगा ऑफ द मैक्सिला, ठीक है। और पीछे जो टेम्पोरल बोन है, ठीक है, तो उसका कौन सा प्रोसेस आएगा, यहाँ पर जाइगोमेटिक आवर्स बनते हैं, ठीक है। असल में ना, इसको नॉर्म ऑफ एंटेलिस में बहुत डिटेल में हमने ये सारी बातें की हैं, तो इसको यहाँ पर भी मतलब वहीं पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, तो इसमें हमने मेन बातों की बात कर ली। अब यहाँ पर जो है ना, ये देखो ऑक्सीपिटल बोन है ना, ये है एक इंफीरियर नक्कल लाइन, ठीक है, एक सुपीरियर नक्कल लाइन, सुपीरियर नक्कल लाइन्स, इंफीरियर नक्कल लाइन्स, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस, ठीक है। ये देखो,
इंफीरियर नक्कल लाइंस, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंफीरियर नक्कल लाइंस, फिर उसके बाद आगे सुपीरियर नक्कल लाइंस, ये जो है ना इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस, और इसको ये कह रहे हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। समझ आ रही है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखें ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स की बात करें, और फिर जुगुलर फोरामेन कैरोटिड कैनाल, ये देखो यहाँ पर था कॉन्डाइलर कैनाल, ठीक है। आगे जो ये है ना इसको हम कहते हैं कैरोटिड कैनाल, समझ आ गई ना। आगे इसको हम कहते हैं कैरोटिड कैनाल, इसके पीछे ये है जुगुलर फोरामेन, ठीक है। फेरेंजियल ट्यूबरकल भी देख लिया, फोरामेन लेसिरम भी देख लिया, ये भी देख लिया, फोरामेन ओवेल भी देख लिया, ज़ाइगोमेटिक आर्च, ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। आपने पता है क्या करना है, मेरी वीडियो देखनी है और ज़रूर देखनी है, शेयर भी करनी है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है। अब ना इसको देख, मेरी वीडियो देखने के बाद आपने क्या करना है कि ना KLM से आपने और पिक्चर्स देख लेनी है, अगर आपके पास एटलस है उसमें से देख लेनी है। पिक्चर्स देखने का ये फायदा होता है कि हमें बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाती हैं। आप देखोगे ना साथ साथ आपने पढ़ना है, ठीक है। इसको जब पढ़ोगे यहाँ पर मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो मैंने नहीं बताएंगे, ये आसान हो जाता है इस तरह से। अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे हम सबसे पहले इंटीरियर पार्ट है, मिडिल पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीरियर पार्ट में क्या चीज़ें हैं, हार्ट पैलेट बन रहा है, ठीक है। फिर इसके कौन कौन से प्रोसेसेस है, कौन सा फोर्स है। फिर मिडिल पार्ट में जो है वो किस तरह से हमने कहा कि स्फिनोइड बोन है, फिर स्फिनोइड के पार्ट्स हमने पहले देखे कि क्या क्या पार्ट्स है। फिर उसके बाद हमने इसमें जो है वो इसके फोर्सेस वगैरह देख रहे जो बन रहे थे, ठीक है। अब हमने उसके पीछे जब बात की ऑक्सीपिटल बोन के बारे में, ऑक्सीपिटल बोन में हमने देखा कि ऑक्सीपिटल पार्ट के बारे में, ऑक्सीपिटल पार्ट में हमने देखा क्या क्या कॉन्डाइल्स हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, फिर इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आपने ना कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको देखूंगी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं उसको इम्प्रूव करूँ, अगर कोई चीज़ मेरे से मिस्टेक होती है, कुछ गलती होती है, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। और आपके मतलब लाइक्स का फायदा ये होता है कि ना इसके मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन मिलती है और बहुत अच्छा महसूस होता है। ओके, अल्लाह हाफिज।